हेलो एवरीवन। तो एक हाउसवाइफ़ के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है कि आज क्या बनाया जाए, ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए, लंच में, डिनर में। तो इससे बड़ा सवाल मुझे नहीं लगता एक हाउसवाइफ़ के लिए होता है कुछ भी, क्योंकि घर में जितने लोग होते हैं सबको अपनी पसंद का खाना चाहिए। तो आज की शुरुआत हुई थी मेरी मूंग की दाल के चीले से। आज की फरमाइश थी कि आज मूंग की दाल का चीला खाना है और साथ में पनीर की भुर्जी खानी है। तो एक तरफ मैंने मूंग की दाल का चीला तवे पे फैला दिया है और एक तरफ मैंने पैन रख दिया है पनीर की भुर्जी बनाने के लिए, क्योंकि दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे और गरम गरम सर्व हो जाएंगे एक साथ। इतना टाइम तो लगता नहीं है कोई सी भी चीज़ में। सिर्फ दाल रात को भिगो के रखनी पड़ती है और सुबह को उठ के मैं पीस लेती हूँ उसको। तो इसमें सिर्फ बेसिक मसाले डालते हैं और अगर किसी को पसंद है तो इसमें प्याज, शिमला मिर्च वगैरह डाल के भी बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं पनीर की भुर्जी बना रही थी तो मैंने इसलिए चीले में कुछ भी नहीं डाला है साथ में। अगर कोई भी सब्ज़ी ना हो तो हम उसमें डाल लेते हैं जो हमारा मूंग की दाल का बैटर होता है, उसमें कोई भी अपनी पसंद की सब्ज़ी डाल सकते हैं। गाजर, मटर या फिर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च कुछ भी डाल के हम बना सकते हैं। उससे थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है सब्जियों की वजह से। तो इधर दोनों चीज़ें बन रही है साथ में, एक तरफ भुर्जी एक तरफ चीला। इस पर मैंने थोड़ा घी लगा दिया है ताकि थोड़ा टेस्ट आए, क्योंकि घी लगाने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वो तो अगर कभी कोई डाइट पे हो तो ना लगाओ, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत घी खाते हैं तो हमें ज़रूर लगाना चाहिए और खाना भी चाहिए हमको घी, क्योंकि घी से अच्छा हेल्दी फैट किसी भी चीज़ में नहीं होता है, किसी भी ऑयल में नहीं होता है, जहाँ तक मैंने सुना है। और इधर ये पनीर की भुर्जी बन के रेडी है और इधर एक चीला भी बन के रेडी है। तो नितिन भी नहा के आ चुके थे, मैंने उनकी प्लेट लगा दी है और इसमें एक चीला और पनीर की भुर्जी रख के उनको दे देती हूँ। आज जूस नहीं दूंगी उनको, क्योंकि कल दिया था तो उनकी खांसी बढ़ गई है, क्योंकि कल दोनों चीज़ उन्होंने ऐसी खाई है, खीर भी और जूस भी। तो दोनों ही चीज़ें ठंडी होती है तो खांसी थोड़ी सी बढ़ गई है, इसकी वजह से मैंने आज जूस नहीं दिया है, सिर्फ चीला और ये पनीर की भुर्जी दी है। उसके बाद मैं भी नहा के आ गई थी और मेरा यही रूटीन है, हम सभी का रूटीन है कि नहा के हम पूजा ज़रूर करते हैं सुबह सुबह। तो मैं तो सारा खाना लंच और ब्रेकफास्ट बना के और मैं नहा लेती हूँ। उसके नहाने के बाद मैं फिर अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो इधर मैंने भी अपने लिए चीला बनाया है, इधर चीला बन रहा है और साथ में और भी काम निपटाती जा रही हूँ जो भी बेसिक है, क्योंकि हमारी हेलन तो आती है लेकिन मैं उसको 9 बजे के बाद बुलाती हूँ, जब मेरा सारा किचन का काम हो जाता है। तो इधर मेरी चाय भी बन रही है और उर्वी को आज खानी थी ब्रेड, क्योंकि वो तो सेम चीज़ें नहीं खा सकती जो सब खाते हैं, उसको कुछ अलग ही चाहिए नाश्ते में। तो इधर दोपहर के लिए मैंने राजमा चावल बनाए थे। लंच सुबह सुबह ही बन जाता है, क्योंकि नितिन लेके जाते हैं लंच और फिर मैं भी अपने लिए और बच्चों के लिए दोपहर का भी सुबह को ही बन जाता है। इधर मेरी चाय रेडी हो गई है, मैं नाश्ता करने के लिए चली हूँ। इधर उर्वी आ गई है, बोली मैं तो चीज़ ब्रेड खाऊंगी, तो वो अपना चीज़ रेडी कर रही है, क्योंकि उसे दूसरे के हाथ का नाश्ता दिया हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता है। दोपहर के बाद वो नॉर्मल हो जाती है, लेकिन सुबह के टाइम उसे अपनी ही पसंद का नाश्ता चाहिए। इधर वो चीज़ कस के और अपनी ब्रेड पे रख रही है, फिर गरम कर रही है, उसको गरम करके तब खाया उसने चीज़ ब्रेड बना के। इसके बाद हेलन आ गई थी, उसने किचन का काम बर्तन वगैरह कर दिए थे। उसके बाद मैंने कहा ये मौसमी रखी है, तुम हमारे लिए जूस बना दो, बच्चे भी पी लेंगे और फिर मैंने भी पी लिया था। उसके बाद हेलन ने अच्छे से जूस बना दिया है और सबको सर्व कर दिया है। और इधर जूस पीने के बाद मैंने देखा कि मौसम इतना अच्छा हो गया है ना, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं कंटिन्यू बारिश हो रही है। इस बार थोड़ा लेट शुरू हुआ है बारिश का मौसम, इससे पहले हो जाता है हर बार, लेकिन इस बार बारिश का मौसम थोड़ा लेट आया है। तो आज मुझे जाना था मेरी फ्रेंड के यहाँ लंच पार्टी में, तो उसने लंच रखा हुआ था अपने यहाँ, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ कि क्या पहनूँ क्या पहनूँ। ये भी एक बड़ा ही सवाल होता है मेरे लिए तो, कि आज क्या पहनना चाहिए। उसके बाद मुझे एक कोट सेट दिखा जो मैं इंडिया से लेके आई थी इस बार, लेकिन वो अब तक पहना नहीं था। थोड़ा सा ये इसका जो स्टफ़ है वो थोड़ा मोटा है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे गर्मी में नहीं पहना जाएगा, लेकिन आज मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा चलो आज इसे ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने यही पहना और फिर मैं निकल रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ पे। उसने लंच रखा हुआ था, लेडीज़ लंच, तो मैं उर्वी को समझा रही हूँ कि भाई अच्छे से खाना खा लेना, बच्चों का खाना मैंने रख दिया है। और इधर परवीना आ गई थी मुझे बुलाने के लिए कि साथ में चलते हैं। उसके बाद हम पहुँच गए हैं उसके घर पे
और जैसे ही हम ऊपर जाने लगे तो 2 फ्रेंड और हमें मिल गई थी, तो हम चारों एक साथ ही एंट्री ली थी हमने उसके घर पे। तो जाके देखा उसने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, इतने अच्छे जूसेस और खाना उसने इतना अच्छा बनाया है। वैसे वो हमेशा ही अच्छा बनाती है खाना, उसके हाथ में बहुत टेस्ट है। ये जूस बहुत अच्छा था। इधर ये दही पूरी उसने बनाई थी, इसमें ये भी बहुत टेस्टी थी। और भी जितना भी खाना था बहुत ही अच्छा था। ये सब स्ट्रीट फूड जो होता है ना, सब उसने रेडी किया था। मटर कुलचे, नूडल्स और वड़ा पाव, टिक्की, तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत ही टेस्टी थी। तो मैंने तो 2-2 3-3 बार खाई। उसके बाद मैं घर आ गई, तो उसने बच्चों को भी फिर बुलाया था कि बच्चों को भी भेज देना। उसके बाद मैंने आने के बाद बच्चों को भी उसके यहाँ भेज दिया, क्योंकि उसके बच्चे और मेरे बच्चे अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो वो चले गए। उसके बाद मुझे याद आया कि चलो मार्केट चला जाए, क्योंकि मार्केट में मुझे थोड़ा काम है। फल और सब्जियां लेके आनी है और घर का थोड़ा सामान ले लूँगी। तो यहाँ पे तो यही हमारी आउटिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ नहीं है देखने के लिए। तो आउटिंग के नाम पे हमारा सुपरमार्केट ही होता है। तो यहाँ से मुझे जो भी ज़रूरत थी मैंने सामान ले लिया है घर का। और कुछ सामान ख़त्म हो रखा था, ये सर्फ़ वगैरह भी, तो वो भी मैंने उठाया। और यहाँ से सब्जियाँ उठाई, और सब्जियाँ उठाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बिल कराया। बिल कराने के बाद मैं निकल गई हूँ फिर घर के लिए। सामान रख दिया है कार में, और उसके बाद मैं घर आ गई हूँ। ये सारा सामान रख दिया है घर पे लाके, सब्जियाँ और सारा सामान। उसके बाद आते ही मुझे चाय की तलब लगी थी, क्योंकि 5 बज गए थे। और इधर मैंने चाय बनाई, और इधर नितिन भी आ गए थे। नितिन की कॉफ़ी भी मैंने साथ साथ ही बना दी थी। तो मैंने सोचा साथ में ही बैठते हैं लेके, मेरी चाय और उनकी कॉफ़ी रेडी थी। उसके बाद हेलन आ गई थी, और उसने सारी सब्जियां और फल धो के रख दिए थे। तो उसके बाद शाम का टाइम हुआ, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ। नितिन से पूछा तो उन्होंने बोला सारी दाल को मिक्स करके बना दे आज। तो मैंने ये 5-6 तरह की दाल मिली, सबको एक साथ मिक्स किया और ये चढ़ा दी है डिनर के लिए दाल। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा घूम लिया जाए, तो नीचे जाके देखती हूँ रोज़ रोज़ पानी भरा रहता है, तो घूमा नहीं जाता, और कोई नीचे आता भी नहीं है घूमने के लिए। इसलिए अकेले बोर हो जाती हूँ, तो मैं परवीना के पास चली जाती हूँ। कभी परवीना आ जाती है अगर उसको टाइम हो, और मैं चली जाती हूँ कभी। बच्चे भी कहीं ना कहीं आज किसी न किसी के घर पे ही खेल रहे थे, क्योंकि नीचे बारिश थी। उसके बाद मैं जब आधे घंटे के बाद निकली तो अंधेरा हो चुका था। मैं घर पे आई, घर पे कोई नहीं था। बच्चे अपने फ्रेंड्स के यहाँ गए हुए थे, नितिन नीचे किसी के अपने ही फ्रेंड के यहाँ गए हुए थे। और आके मैंने दाल को देखा कैसी बनी है, तो ये ठीक थी। उसके बाद मैंने इसमें तड़का लगाया था। और इधर उर्वी को तो जो चीज़ें बनती है वो फ्रेश नहीं खानी होती है। उसने फिर सुबह के बने हुए राजमा चावल ही खाए, क्योंकि उसको दाल नहीं खानी थी। और दोपहर का वो यहाँ पे अपनी फ्रेंड के यहाँ पे खा के आई थी। इधर मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, और ये डिनर हमारा रेडी हो गया है। तो बच्चों को मैंने सर्व कर दिया है दाल रोटी। आज यही था हमारा डिनर। तो इधर विवान को मैंने बोला कि बैठ जाओ और खाना खाओ आराम से बैठ के, क्योंकि टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। और उर्वी तो मानती नहीं है, वो तो वहीं पे बैठ के खाती रहती है। इधर हमारी मस्ती चल रही थी डिनर टाइम पे। और डिनर के बाद मैंने और उर्वी ने खीर खाई, जो मैंने कल बनाई थी। उसके बाद नंबर आया है रात के रूटीन का। मैंने थोड़े छोले भिगोने थे, तो वो भिगोए, क्योंकि मुझे कल के लिए कुछ स्पेशल बनाना है। तो वो मैं आपको कल के ब्लॉग में ही दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। और अगर आप लोग गैस कर सकते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि छोले से मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये मैं हिंट दे देती हूँ कि छोले की सब्ज़ी तो मैं बिल्कुल नहीं बनाने वाली हूँ, इससे कुछ और बनने वाला है कल। तो आप लोग मुझे बताना। तो इधर मैंने छोले भिगो के रख दिए हैं। और कल उर्वी के जो स्कूल में है इंडियन ड्रेस पहन के जानी है, तो वो अपना सारा पिटारा खोल के रात को इंडियन कलेक्शन ढूंढ रही थी, और पूछ रही थी कौन सा पहन के जाऊँ मम्मा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने जो बोला वो तो उसको पहन के जाना नहीं था, पहनना तो उसे अपनी पसंद से ही था, लेकिन फिर भी पूछ रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे वो पहन लो। तो ये डिसाइड करने के बाद मैं अपने रूम में आ गई हूँ, और ये दिन में जो भी मेकअप किया था उसको रिमूव करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद चेंज किया, और चेंज करने के बाद आ गए हैं बेड पे। और विवान के ड्रामे शुरू हो जाते हैं। बेड पे आते ही कुछ देर उसके चलती है एक्टिंग। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। बाय बाय।